ग्रेनेड एक ऐसा हथियार है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन 10 कदम पीछे तो जरूर हट जाते हैं और अगर नहीं हटे तो उनका मरना बिल्कुल पहले से तय है। और अगर कोई गलती से बच भी गया तो डैमेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रेनेड दो तरीके से डैमेज देता है। एक तो ये कि जहाँ फटता है वहाँ 5 मीटर की रेंज में आने वाली हर एक चीज़ को फाड़ देता है, और अगर कोई इसके धमाके की चपेट से बच भी गया तो इसके शेल्स बिल्कुल गोली की तरह हवा में फायर होते हैं, जो कि इंसानी शरीर को बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। अभी तक आप ग्रेनेड के बारे में सिर्फ यह जानते हैं कि पिन को खींचकर सामने वाले पर फेंकना है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आज 3D एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे कि ग्रेनेड एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रेनेड दिखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन ये अंदर से साइंटिफिक और मैकेनिकल प्रोसेस से काम करता है। ग्रेनेड का 80% हिस्सा एक्सप्लोसिव मटेरियल से भरा हुआ होता है, जिसे हम ग्रेनेड में बने फिलिंग होल से डालते हैं, और बचे हुए 20% हिस्से में यह केमिकल सर्किट लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से ग्रेनेड ब्लास्ट हो पाता है। कई लोग तो ये सोचते हैं कि सिर्फ सेफ्टी पिन निकालने से ही ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पिन का काम है स्ट्राइकर लीवर को एक जगह पर बनाए रखना। सारा खेल सिर्फ इस स्ट्राइकर लीवर का है, जहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई होती है जो सेफ्टी पिन की वजह से एक पोजीशन पर टिकी हुई होती है। पिन को अगर निकाल दें तो स्प्रिंग अपने पोजीशन से हट जाएगी। चलिए सेफ्टी पिन निकाल कर देख ही लेते हैं कि क्या होता है। ये रहा ग्रेनेड, जिसे मैंने हाथ में इस तरह से पकड़ा हुआ है, और दूसरे हाथ से या दांत की सहायता से इसके पिन को खींच कर निकाल लेते हैं। अब हमने पिन को निकाल लिया है और इस पोजीशन में ग्रेनेड को पकड़ा हुआ है, लेकिन इस पोजीशन में आप ग्रेनेड को कितने भी टाइम तक पकड़ के रखिए, ये कभी नहीं फटने वाला, क्योंकि स्ट्राइकर आपके हाथ की वजह से एक पोजीशन पर टिका हुआ है। लेकिन जैसे ही आप इसे हवा में फेंकेंगे तो आपका हाथ हट जाएगा और स्ट्राइकर लीवर को अपने से दूर फेंकेगा, जिससे अभी तक आपके उंगलियों ने पकड़ा हुआ था। अब देखते हैं कि स्ट्राइकर लीवर से अलग होते ही ग्रेनेड क्यों ब्लास्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे ही स्प्रिंग घूमेगी और ये नीले कलर का लॉक जिसने अभी तक स्ट्राइकर को लॉक किया हुआ था स्ट्राइकर से हटेगा, और स्ट्राइकर में लगे स्प्रिंग मैकेनिज्म की वजह से प्रिकॉशन कैप से जोर से टकराएगा, जिसकी वजह से एक छोटी चिंगारी निकलेगी। ठीक वैसा ही जैसा कि हम अपने घर में गैस वाले लाइटर को यूज करते हैं ना, ठीक वैसा ही। जैसे ही चिंगारी निकलेगी तो इसके केमिकल में आग लग जाएगी। ये एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है जिसे जलाने पर आग डेटोनेटर तक 4 सेकंड में पहुंचती है, और 4 सेकंड के बाद डेटोनेटर में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट की वजह से ग्रेनेड में मौजूद जो एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है उसमें बहुत बड़ा धमाका होता है। केमिकल जलने से ब्लास्ट होने तक का जो सफर होता है वो पूरे 5 सेकंड का होता है। ग्रेनेड के बाहर के हिस्से यानी कि जो इसका शेल होता है वो सिरेटेड आयरन का बनता है, यानी कि अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो कच्चा लोहा होता है। इसका शेल इसलिए आयरन से बनाया जाता है ताकि जब ग्रेनेड फटे तो इसकी बॉडी के हिस्से किसी बंदूक से निकली गोली के समान निकले और इंसानी शरीर को छल्ली कर दे। ग्रेनेड के 5 मीटर के हिस्से में किसी भी इंसान का जान जाना बिल्कुल तय है, और 5-10 मीटर के रेंज में इंसान बिल्कुल बुरी तरीके से घायल जरूर हो जाता है। वैसे तो ग्रेनेड कई तरीके के होते हैं, लेकिन इस वीडियो में जिस ग्रेनेड की बात की गई है उसका नाम है टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन एंटी पर्सनल हैंड ग्रेनेड। इस ग्रेनेड का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? कि अगर हमने इसे किसी दुश्मन पर फेंका और उन्होंने हमारे पास वापस फेंक दिया 5 सेकंड से पहले ही, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। लेकिन इससे बचने के लिए हम लोग इम्पैक्ट ग्रेनेड का यूज़ करते हैं, जिसमें ये टाइमिंग का कोई चक्कर नहीं होता। ये तब फटेगा जब किसी सरफेस से टकराएगा, यानी कि कुछ ना कुछ उस पर इम्पैक्ट होगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल से जुड़ा कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर लिख दीजिए। और इसी तरीके का 3D कंटेंट देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।